सऊदी अरब ने तस्लीम शुदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा से मुतल्लिक हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर इसराइल ने स्पेन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म के शर्मनाक बयान पर इसराइली सफ़ीर को वापस बुलाया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मैड्रिड से इसराइली सफ़ीर को मुशावरत के लिए तलब किया है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में हिस्पानवी सफ़ीर को दूसरी बार तलबी। वक्त से पहले कतर पहुंचने पर जर्मन सदर को आधे एक घंटा इंतज़ार कतर एयरपोर्ट पर करना पड़ गया। हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी थी, रेड कारपेट भी था, पर ज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए कतरी एहलकार नहीं थे। शिकारपुर न्यू फौजदारी थाना की हदूद में कार खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, मरने वाले अफराद पीपल्स पार्टी के जलसे से वापस आ रहे थे। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी, ओक्रा ने LPG की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। बारिश के बाद पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। निगरान हुकूमत का पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी ख़त्म, आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इरशाद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी और 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 326 अरकान पर मुश्तमिल होगा। हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहते हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीजी की है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की बहनों के इख्तलाफात से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी चेयरमैन PTI की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रही हैं। PTI भगकर बिखर गई, कौन होगा चेयरमैन PTI? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके इशारों पर चल रही है? गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी चहमगोइयों के बाद अबूरी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया। पार्टी तर्जुमानों के बयानात में तज़ाद सामने आने लगे। बैरिस्टर गौहर को खान साहिब की मर्जी के बगैर चेयरमैन PTI नामजद किया गया। शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा ने इल्ज़ाम लगा दिया। PTI के 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात की भरमार। आज फितना मकाफात अमल का शिकार है। इस फितने को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। 12वां खिलाड़ी कहकर मजाक उड़ाने वाला बताए कौन है 12वां खिलाड़ी? अब हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। पहले ही कहा था ये यहूदी एजेंट को लाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI पर लफ्जी गोलाबारी।
सरबराह JUI ने लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नैब का चेहरा बेनकाब हो चुका। जब ये इदारा बना तब भी कहा था कि यह सियासी इंतकाम का इदारा है। कौम को कहता हूँ, कभी हम फ़कीरों की भी मान लिया करो। अवाम को इल्म है ये सियासत के शोबास हैं। बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तंज के तीरों की बारिश। हम मौसमी जमहूरियत पसंद नहीं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मुस्लिम लीग नून और PTI 18वीं तरमीम ख़त्म करने का नारा लगाते हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में योम तासीस जलसे से खिताब। मुल्क को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हम इन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि अवाम से उम्मीद है। मुल्क की बेहतरी का फार्मूला पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा। कोयटा में पीपल्स पार्टी के योम तासीस से खिताब करते हुए कहा, कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। PRT और बिलियन ट्री सोनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूट मार जारी रही। 350 डैम तो ना बन सके। कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। मरीम नवाज के PTI पर ताक ताक करवार। यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब में कहा, 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ना बन सकी। यह तब्दीली आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे नहीं। नून लीग इक़्तिदार में आई तो खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल की महरूमियों को दूर करेगी। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला फौरी हो गया। क्या अब भी उनके लाडले होने में कोई शक है? चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, शरीफ बरादरान अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवामी गुस्से से नहीं बच सकेंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की गाड़ी को अदालत आते हुए हादसा। PTI रहनुमा महफूज रहे। सरकारी गाड़ी के टकराव का अजाला परवेज़ इलाही ने अपनी जेब से किया। नून लीग के 2 रहनुमाओं में ठन गई। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। कहा, एहसन इकबाल साबिक हुकूमत में प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों न पा सके? गरीब आवाम को ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना पड़ा। ये एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। इस वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुँचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस नहीं लिया, वरना एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। मोहसिन स्पीड का कमाल, एक के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। अकबर चौक फ्लाईओवर 10 की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। 1.1 किलोमीटर तवील 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पूरी कोशिश है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। मोहसिन नकवी का रहीम यार खान का दौरा। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP28 का इजलास दुबई में होगा। 200 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। युगांडा वाले भी अब T20 वर्ल्ड कप में जलवा अफरोज़ होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में युगांडा ने 6 में से 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की। खिलाड़ी खुशी से निहाल, कामयाबी पर खूब जश्न मनाया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर का एक और एजाज़। WBO यूथ वर्ल्ड चैम्पियन फाइट जीत ली। उस्मान वज़ीर ने मुसलसल 12वीं फाइट अपने नाम की। थाई हरीफ को होम ग्राउंड पर तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वज़ीर ने अपनी फतह फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के नाम कर दी।
और साहिर अली बगा हार गए, बाजी फ्रॉडिये जीत गए। पोश इलाके में शानदार दफ्तर बनाया, जुबान की सफाई दिखाई, साथ अंग्रेजी का तड़का लगाया। रेंट पर गाड़ी लेकर किसी और को चूना लगाया, 200 से ज़ायद शहरियों को मामू बना डाला। एहसन एजाज नामी फ्रॉडिये ने रेंट पर ली गई 3 गाड़ियां मारूफ गुलकार साहिर अली बगा को फरोख्त कर दी। मुखबरी पर पुलिस ने भी भेस बदला, शिकार बनकर दाना डाला। अपनी ही गाड़ी का इश्तिहार देखा तो गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया।